साथियों नमस्कार। पेंशनरों के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना है। 1996 से पहले वाले पेंशनरों के लिए 1996 से जो फिफ्थ पे कमीशन था उसकी सिफारिशें लागू हैं। उसके बाद 2006 से पहले वाले और 1996 के बाद वाले पेंशनरों के लिए सिक्स्थ पे कमीशन की सिफारिशें लागू हैं और 2006 के बाद और 2016 से पहले वाले पेंशनर हैं उनके लिए सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशें लागू हैं। किन पेंशनरों के लिए लागू हैं? जिनको कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है और जिनको कंपाशनेट अलाउंस मिल रहा है उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के इस लेटर के मुताबिक इन तीनों पे कमीशनों की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा पेंशनर है जो कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन या फिर कंपाशनेट अलाउंस ड्रॉ कर रहा है और जिनका नोशनल पे फिक्सेशन नहीं हुआ है इस लेटर के हिसाब से, तो वो अपना क्लेम कर सकते हैं। उनको पूरी विस्तार में मैंने इस लेटर के क्या पॉइंट्स हैं वो मैंने पिछले वीडियो में लाइव सेशन में चलाए थे, आप उसमें देख सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1996 से पहले के जो पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं, 2006 से पहले के और 1996 के बाद के जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर हैं और 2006 के बाद और 2016 से पहले के जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसके तहत जो 3 ऑफिस मेमोरेंडम DOPPW ने निकाले थे वो उनके लिए भी लागू होते हैं। वो लेटर आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की। बीजेपी देगी फिटमेंट फैक्टर 2.86। जी हां दोस्तों, ये लिखित में आया है। दोस्तों हमने पिछली बार एक वीडियो डाली थी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये वीडियो हमने डाली थी। इस पर एक भाई ने कमेंट किया था कि बीजेपी देगी 2.86 का फिटमेंट फैक्टर। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया रिपोर्ट्स का दावा चल रहा है कि 8th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का रिवीजन करने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 का इस्तेमाल किया जा सकता है, अब उसके ऊपर भरोसा कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी होने लग गया है या पेंशनरों को भी होने लग गया है और लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी 2.86 का फिटमेंट फैक्टर देगी। बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मौजूदा सरकार इतना नहीं देगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है? मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कर्मचारी संगठन जैसे ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा वो बड़ी मांग रखेंगे 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद बेसिक पे का रिवीजन हुआ था। पेंशनरों का भी बेसिक पेंशन का रिवीजन हुआ था। 2.86 8वें वेतन आयोग में अगर सुनिश्चित कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौजूदा जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी लगभग 51,000 रुपए के आसपास। तो ये एक बम्पर उछाल उनकी सैलरी में देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि सरकार क्या तय करती है। अभी तक तो मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं, कर्मचारी संगठनों का जो मांग है वो तैयार की जा रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। अब सरकार क्या फैसला करती है ये 8वां वेतन आयोग जब गठित होगा उसके बाद पता चलेगा। तो वैसे भी जिस दिन सैलरी आती है और पेंशन आती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे पर खुशी तो जरूर आती है, लेकिन ये खुशी और भी बढ़ सकती है अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जो रुका हुआ पैसा है 18 महीने का DA और DR का एरियर, उसको रिलीज करने के लिए फैसला ले ले, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर 18 महीने का अभी भी बकाया है भुगतान के लिए। पहले सरकार से मांग की गई थी, संसद में सवाल भी किया गया था, उस वक्त सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था। लेकिन अब चूंकि देश की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, रिकॉर्ड स्तर पर GST का कलेक्शन हो रहा है,
विदेशी मुद्रा भंडार सरकार का रिकॉर्ड स्तर पर है, जीडीपी ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। तो जब देश की आर्थिक हालात पहले से ज्यादा मजबूत है तो सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर का भुगतान करना चाहिए।